वेलकम टू बायोलॉजी स्टडी पॉइंट। आज हम लेकर आए आपके लिए बड़ी प्यारी सी वीडियो जिसमें आपको डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं? प्रश्नावली 1.4 के बारे में। यानी कि 1.4 क्या है? देखो 1.4 हमारी एक्सरसाइज है जिसमें बात करने वाले हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के बारे में। ये होता क्या है? टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जो नंबर स्टॉप हो जाए यानी कि रिपीट ना करे उसे हम टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेट मतलब होता है स्टॉप करना। टर्मिनेट क्या होता है? स्टॉप करना। तो टर्मिनेटिंग नंबर वे नंबर होता है जो नंबर रिपीट नहीं होते। बट नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वह नंबर होता है जो कि रिपीट होता है। जैसे अगर मैं 1 का भाग 3 से करूं तो 1 का डिवाइड 3 से करने में मुझे क्या मिलेगा? 3.3333, यानी कि नंबर स्टॉप ही नहीं हो पा रहा। यानी कि नंबर का जो टर्मिनेशन वो ब्रेक हो चुका है। अगर टर्मिनेटिंग फैक्टर खत्म हो चुका है तो टर्मिनेटिंग फैक्टर खत्म होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इस टाइप से हमें पहचानना है कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब समझते हैं होता क्या है। सिर्फ क्वेश्चन तो कई टाइप के हैं पर मैंने आपको 10 में से अच्छे क्वेश्चन छाट दिए क्योंकि 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। 10 में से कुछ क्वेश्चन मैं करा दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना। समझते ही है क्या? पहला क्वेश्चन क्या बोलना है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक नंबर है 1 और 3 13 और एक है 3 1 2 5। तो मेरे पास दो संख्या है जो किसमें डिवाइड में। तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। यानी कि n मतलब ऊपर d मतलब नीचे। ठीक है, n मतलब ऊपर d मतलब नीचे। ठीक है, अगर हम देखें तो हमें जो हमें जो नंबर दे रखे हैं उन नंबर का मतलब कि मेरे पास एक नंबर 13 है। क्या है? 13 1 और 3। एक है मेरे 3 1 2 5। सर दो नंबर है, एक 1 3 और 3 1 2 5 है। यानी एक जो नंबर है उसमें दो संख्या है और दूसरे में चार संख्या। यानी कि हमारे पास जो नंबर है वो दो संख्या वाले और चार संख्या वाले दो टाइप का नंबर है। मुझे जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डिफाइन करना है। समझते कैसे करना है? अब देखो फोकस करना है यहाँ से। अगर मैं देखो 13 जो होता है वो एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर होने के कारण 13 केवल 1 से कटता है और अपने टेबल से कटता है। तो 13 अगर मेरा प्राइम नंबर है तो 13 का मल्टीपल नहीं हो सकता। बट अगर मैं देखूं तो एक और नंबर है, कौन सा नंबर था? 3125। क्या है? 3125। अबे 3125 क्या है? 3125 में चार संख्या है। अगर 3125 में चार संख्या है तो इसका मतलब ये कि ये नंबर बड़ा है। तो ये नंबर क्या होगा? एलसीएम होगा। इसका क्या होगा? एलसीएम। एलसीएम होने पे क्या होगा? एलसीएम होने पे ये एलसीएम होने पे एलसीएम जब इसमें करेंगे तो उसमें एलसीएम होने पे क्या होगा? एलसीएम होने पे कुछ वो होता है कैसा करेंगे। देखो क्या करना है एलसीएम। तो एलसीएम होने के लिए इसे मुझे क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तो 3125 को तोड़ेंगे तो 3125 को 5 बार तोड़ने पर यानी कि 5 का 5 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 3125। तो मैं क्या लिखूंगा? 13/5 की पावर 5। अगर किसी नंबर के ऊपर, ये मेरा नंबर है 5, अगर किसी नंबर के ऊपर कोई और नंबर लिखा हो, 5 के ऊपर 5 लिखा है तो 5 क्या होगी? पावर। क्या होगी? पावर। अगर किसी नंबर के ऊपर नंबर लिखा हो तो उसकी पावर होती है। सर नंबर के ऊपर नंबर का पावर होती है। तो पहली बात तो हमने ये सीखी कि अगर आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड कर रहे हो सबसे पहले नंबर पहचानो। 13 हमारा प्राइम नंबर था तो हमने उसका फैक्टर नहीं निकाला, उसका डिवाइड नहीं किया। पर 3125 मेरा एक बहुत बड़ा नंबर है। तो बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर को तोड़ने के लिए मैं क्या निकालता हूँ? फैक्टर। क्या करता हूँ? फैक्टर या एलसीएम। तो फैक्टर या एलसीएम करने पर अगर मैं इसका फैक्टर या एलसीएम करूंगा तो लास्ट में क्या आ रहा है? 5। लास्ट में क्या आ रहा है? 5। तो 3125 में लास्ट में 5 आ रहा है। 5 का है मेरा ओड नंबर। 1 3 5 7 9 13 17 ये सारे हमारे ओड नंबर है। अगर ये मेरा 5 ओड नंबर है तो किससे कटेगा? 5 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा? 3 से कट नहीं रहा, ये कटेगा 5 से। 5 से काटोगे। अब काटने पर 5 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा? 3125। क्या मिलेगा? 3125। ठीक है, यानी 5 को 5 बार तोड़ दो तो मतलब 3125 को 5 बार तोड़ दो तो मुझे क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? 5 का पावर 5। ठीक है, और जो पावर होते हैं क्या डिसाइड करती है कि इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो हमारी पावर है मल्टीप्लाई को शो करता है। ठीक है, अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64/455। यहाँ देखिए 64/455 है। अब खास बात है कि ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि हम नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग देते हैं। अगर हम नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग देते तो हम तोड़ते ही नीचे वाले को। तोड़ना है, तोड़ने पे क्या होगा? मेरे पास है 455 और ऊपर है 64। अब वो जो 455 इसमें क्या आ रहा है? 5। क्या आ रहा है? 5। यानी 1 3 5 7 9 13 17 मेरे ओड नंबर होते हैं। अगर 5 मेरा ओड नंबर है तो 5 किससे कटेगा? या तो 1 से कटेगा या फिर खुद से कटेगा। ठीक है, 5 मेरा क्या ओड नंबर है, या तो 5 खुद से कटेगा फिर 1 से कटेगा।
अब समझो होता क्या है, होता ये है कि अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो 4 5 5 को तोड़ने पर मैं क्या लिखूंगा, 5 × 7 × 13, यानी कि ये नंबर कितने बार रिपीट हुआ, 3 बार। पर इसमें खास बात बताऊँ क्या था कि नॉन टर्मिनेटिंग, ये सिंगल नंबर नहीं हो पाया। एक तो सिंगल नंबर नहीं हो पाया, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन बढ़ गया। कैसे भाई, एक 5 से मल्टीप्लाई किया, एक 7 से मल्टीप्लाई किया, 13 से मल्टीप्लाई किया, तो नंबर ऑफ नंबर बढ़ गए। जहाँ नंबर बढ़े तो क्या हो गया, फैक्टर बढ़ गया नंबर का, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ गए। तो अब क्या हुआ है, नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि रिपीट होते आ रहा है। ठीक है, जहाँ 5 देखो, 5 क्या है, 5 सिंगल नंबर है और उसकी पावर है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, 5 भी है, 7 भी है, 13 भी है, तो 3 नंबर हो रहे हैं, यानी 3 नंबर की रिपीटेशन हुई है। अगर 3 नंबर रिपीट हुए तो इसका मतलब क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। समझ में आया। ये क्वेश्चन है कि हमारे पास 15/1600 दे रखा है। अब देखिए इसमें होता है, देखिए 15/1600 का मतलब क्या होगा आपके लिए, आप बता सकते हैं। 15/1600, 15 क्या है मेरा, 15 मैंने क्या बोला, 1 3 5 7 9 मेरे ओड नंबर होते हैं। अगर ये मेरे ओड नंबर है तो लास्ट में 5 आ रहे हैं तो ओड नंबर है, ये ओड नंबर है। तो 15 का फैक्टर क्या होगा, 3 × 5, 3 × 5 या तो 3 से कटेगा या खुद से कटेगा। 3 × 5 क्या होता है, 15, 3 × 5 क्या होता है, 15/1600 ये हो गया। अब काट दो, अब यहाँ से 5 और 1600 काट दो तो क्या हो जाएगा, 320, 320/3, 320/3 ये हो गया। और क्या करना है इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ समझ में आ रहा है, 3/320। अब 3/320 का मतलब है कि 320 को तोड़ दो, 320 को तोड़ने पर 3 3 रहेगा। अब 320 को तोड़ने के लिए 2 की पावर 6 लगा दो, इंटू 5 कर दो। सर 2 की पावर 6 का मतलब क्या है, 2 की पावर 6 का मतलब है कि जो 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 64, क्या आता है 64। अगर 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि मल्टीपल निकालने पे 64 आ रहा है, तो 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करने पे 64 का मतलब है कि मैंने क्या किया, 2 की पावर 6 लगा दी। ठीक है, इंटू 5 कर दिया। क्यों 5 का, क्योंकि 64 का 5 से मल्टीप्लाई करने पर 320 होता है। तो नंबर क्या है, 3/2 ठीक है, ये अब इसका आगे डिवाइड करना पड़ेगा बस। थोड़ा मतलब इसमें ये नहीं कि आपको यहाँ इस पावर के थ्रू शो करना है। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग चीज़ हमारी ये होती है, तो ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी रूपरेखा सबके सेम है, पर पावर का डिफरेंस है, पावर अलग अलग है। ठीक है, अब समझते हैं। अब यहाँ देखो, अब यहाँ समझो, मेरे पास 29/343 है। मेरे पास क्या है, 29/343। 29 एक, मैंने क्या बोला, 1 3 5 7 9 मेरे ओड नंबर है। अगर 29 आ रहा है तो या तो किससे कटेगा, 3 से कटेगा, या फिर खुद के टेबल से कटेगा। तो 29 मैंने एजुटेड 3 से कटेगा नहीं, 2 आ जाएगा। तो मैं 29 कुछ नहीं कहा, ऐसे रहेगा, कुछ चेंज नहीं, 29 रहेगा। 343 क्या है, 343 का मतलब है कि मेरे पास लास्ट में 3 आया, यानी कि ओड नंबर है। अगर 343 में 3 ओड नंबर है तो 3 को तोड़ दो, 7 × 7 × 7। अगर ये 7 3 बार रिपीट होगा तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि जो नंबर रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम जिसका बढ़ रहा है रिपीट होने का, वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग हमारे वो नंबर, वो डिवाइडेशन होता है जिसमें क्या होता है कि नंबर रिपीटेशन ज़्यादा नहीं होती, यानी स्टॉप होता है। टर्मिनेट क्या होता है, स्टॉप करना। नॉन टर्मिनेट क्या होता है, नॉन टर्मिनेट का मतलब है नंबर को कंटिन्यूसली आगे बढ़ाना। ठीक है, अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो उसके लिए हम लगाते हैं कि ये निशान, जैसे हमारा 3.3 बोलते हैं ना, मैं 3.3333 तो मैं एक निशान लगा दूँगा। तो ऊपर का जो मैं ये निशान, तो ये जो निशान है ये क्या शो करता है, ये लाइन शो करता है कि नंबर रिपीट हो रहा है, यानी कि नंबर नॉन टर्मिनेट। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा वो समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग निकाला है, इन्हें डिवाइड करने पे क्या आता है। अब समझते हैं क्या आता है। अगर मैं आपसे बोला सर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में निकाला है, तो इन नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग को डिवाइड करने पे क्या आता है, मुझे सिंपल से ये जानना है। ठीक है, अब समझते हैं इसमें होता क्या है, करना क्या है, अब वो समझते हैं। ठीक है, अब मेन जो चीज़ जो मैं बताई, फोकस उस पर करना। अब हम पढ़ते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि अगर आप ये फाइंड करते हो डिवाइड मेथड से, इसी तरह डिवाइड मेथड, डिवाइड समझते हो, डिवाइड यानी कि जो हम ये काम कर रहे हैं ना सारा एक्सपेंशन वाला, इसमें होता है डिवाइड मेथड से। डिवाइड मेथड क्या होता है, डिवाइड मेथड में हम डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड के हेल्प से।
आइडेंटिफाई करते हैं कि नंबर टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, उसका आंसर क्या है। ठीक है, समझते हैं होता क्या है। ठीक है, अब बहुत ध्यान समझना, जो पहला था तरीका, उस जो हमारा पहला तरीका था, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हम कर रहे थे ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो हम यूज करते हैं तरीका, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करते। समझ में आ गया सबको? मतलब नो, इसका यूज कभी नहीं करते, लॉन्ग डिवीजन मेथड इज नॉट यूज। याद कर लो इस बात को। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा का पहचानो, तो उस केस में हमको डिवाइड नहीं करना। याद रखना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को पहचानने के केस में डिवाइड नहीं करते, उसमें क्या करते हैं, हम पावर का यूज करते हैं। पावर के अलावा हम तो एलसीएम लेते हैं, फैक्टर लेते हैं। तो इस केस में क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम पावर लगा सकते हैं। सर पावर क्या होती है, किसी नंबर के ऊपर कोई नंबर लिख दो, 5 की पावर 5 तो पावर है, 2 की पावर 6 तो पावर है, इसे कहते हैं पावर। या उसका हम एलसीएम या फिर फैक्टर लेते हैं। तो एलसीएम फैक्टर क्या होता है, इनका मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, किसी नंबर को तोड़ना। बीडी मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। यानी अगर आपके पास कोई सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इसमें आपसे बोलते हैं सर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को पहचानो, तो इस केस में आपको कभी भी क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना। सर लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना, तो क्या करना है, करना आपको ये है, देखो क्या यूज नहीं, पावर क्या यूज करनी, पावर। पावर क्या होती है, जितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है उसको नंबर में शो कर दो। क्या, जितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है उसको नंबर में शो कर दो। कैसे, 5 की पावर 5 मतलब 5 का 5 बार मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, 2 की पावर 6 यानी 2 का 6 बार मल्टीप्लाई हुआ। या फिर एलसीएम फैक्टर निकाल। सर एलसीएम फैक्टर क्या होता है, एलसीएम फैक्टर में हम तोड़ते हैं नंबर को, यानी कि ब्रेक डाउन करते हैं, पीडी करते हैं। ठीक है, और समझते हैं। सर एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सपेंशन में करते हैं डिवाइड। और ये हम करते कब है, याद रखना तरीका, ये हम करते हैं किसके लिए, ये करते हो आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग के लिए। दो केस आप यूज कर सकते हो। आ गया, नोट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट है सर, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के केस में क्या, अभी भी आपको डिवाइड नहीं करना। डिवाइड नहीं करना तो क्या करना है, पावर चढ़ा दो, एलसीएम ले लो, फैक्टर ले लो। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के लिए आप दूसरी करते हो, एलसीएम फैक्टर है, पावर का यूज करते हो। ठीक है, नोट पॉइंट याद रखना आपको। ठीक है, अब समझते हैं अगर एक्सपेंशन करना हो तो क्या होगा। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन क्या होता है पता है, एक्सपेंशन में आप डिवाइड करते हो। क्या करते हो, डिवाइड कैसे करते हैं, 15/1600 तोड़ दो, 3 × 5 15 और 1600 को कर दो 320। तो क्या हो गया, 3/320 ये हो गया। अब देखो, अब करना क्या है, आगे देखो, अब 3 को 3 रहने दो। अब 320 का मतलब क्या, 320 को तोड़ना है। तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 6। सर 2 की पावर 6 क्या होती है, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 5, 5 क्या होगी 64। 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करने पर 64 आता है। 64 का 5 से मल्टीप्लाई करने पर 320 होता है। तो 3 × 5 15 हो गया, 3 × 5 15 हो गया, 1600 का 320 आ गया। इसके बाद 3 और 3 रह गया, और 2 के पावर 6 का मतलब क्या, 64 ये आ गया, इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या खास बात है, देखना, अगर 3 × 5 15 होता है, अगर 3 × 5 15 होता है, तो जो 2 की पावर 6 वाला 5 है, 2 की पावर 6 वाला 5 जो होगा वो हो जाएगा 3 के पास। अगर 2 की पावर 6 वाला 5 फिर 3 के पास जाएगा, तो 2 की पावर 6 वाला 5 3 के पास जाने पर वो 3 × 5 पर 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 5 की पावर 5 का मतलब है कि जो नंबर हम मल्टीप्लाई करें 3 × 5 15 वो पावर में चला गया, यानी कि जो नंबर था 3 5 से 15 वो पावर में चला गया। तो 3 × 5 की पावर 5 हो गया, अपॉन 2 की पावर 6 एज इट इज रहेगा, इंटू 5 की पावर 6, 2 की पावर 6 कॉमन सिंगल नंबर था, तो 2 की पावर 6 सिंगल नंबर को पूरा करने के लिए हमने 5 की पावर 6 लगा दिया। ठीक है, अब ये तोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 इंटू, अब 3 × 3, तो 3 रह गया, इंटू 5 की पावर 5, यानी 5 का 5 बार मल्टीप्लाई करने पर 3 1 2 5 होता। तो हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 3 1 2 5 से, हमने 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 1 2 5 से, 3 का मल्टीप्लाई 3 1 2 5 से करने पर, और इसके बाद 10 की पावर 6 से करने पर
क्या आंसर आता है? देखो 3 का भाग 3 का मल्टीप्लाई 3 1 2 5 से करने पर क्या आता है? 9375। इस 9375 को डिवाइड किससे करना है? 10 की पावर 6 है, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर 6 है, क्योंकि 2 पंचे 10, इनका मल्टीप्लाई हो गया और 6 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 9375 बट्टे 10 लाख, और एक आ गया 0.09375। नंबर तोड़ दिया, 3 × 5 15 अपन 1600 का 320 तो 3 बट्टे 320, तो ये क्या होगा? 3 बट्टे 2 की पावर 6 × 5, क्योंकि 320 क्या होता है? 64 × 5। ठीक है, अब 5 जो होगा ऊपर जाएगा, क्योंकि जो 3 है वो सिंगल नंबर है, 3 सिंगल नंबर है, 3 पंचे 15 होता है। जो 5 का मल्टीप्लाई 3 × 5, जो 5 का मल्टीप्लाई जो नंबर है वो 5 का मल्टीप्लाई ना कितने पावर में, कितने पावर में, तो क्या होगा? 3 × 5 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 की पावर 6, पे क्या होगा? 3 × 3 अपॉन 10 की पावर 6, तो क्या आ गया? 9375, क्योंकि 3 1 2 5 का 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9375 आता है, बट्टे 10 लाख होगा तो क्या 0.09375। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पोलिनोमियल को लेकर, पोलिनोमियल होता क्या है, व्हाट इज पोलिनोमियल और कैसे काम करता है, इसमें होता क्या। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।